सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में और हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है अम्मी एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, हम आज इस पार्टिकुलर वीडियो में यह सीखेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते हैं। तो भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा, यह जानना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जन्म है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हुआ है। तो आइए भाई साहब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो भाई साहब, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो दैट इज इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर इसको कहते हैं, इस साइन को कहते हैं, जो उल्टा ए है इस साइन को कहते हैं वेयर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू, इस साइन को कहते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन क्या है कि ए बी सी रियल नंबर ही होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है कि ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और जो इस पॉलिनोमियल में कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते पी पॉलिनोमियल है, एक्स का फंक्शन है, तो इस पॉलिनोमियल में जो x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल किसको कहते हैं भाई साहब, जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो जो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसकी जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यानी जो इस पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर है क्या है वो 2 है। इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसका पावर 2 हो उसका क्वाड्रेटिक अब पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं कि यह ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए और ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और जिसकी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो भाई साहब, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसी से बना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से बना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम क्वाड्रेटिक, अब हम समझेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ई ऑफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए और ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है। भाई साहब, अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो का खेल देखिए कि जीरो का रोल क्या है इसमें। अगर इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो यही हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगता है। भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगता है। और ए कामा बी कामा सी रियल नंबर होनी चाहिए। मतलब रियल नंबर मतलब यही होता है कि ऑल पॉसिबल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉसिबल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड 0, ऐसा नंबर्स जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स आए, सभी पॉसिबल नेगेटिव नंबर्स आए और उसमें 0 भी आए, उस नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं, उस नंबर को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनने के लिए और ये दूसरा कंडीशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होने के लिए। तो कहेंगे कि भाई साहब सर ये तो हमको समझ में आ रहा है कि बी ए है जो बी है और सी है वो रियल नंबर होनी चाहिए, बट आप यह कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं कि ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, ये क्यों परेशानी मोल रहे हैं। तो आइए आप ही की बात मानते हैं। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम a बराबर 0 पुट कर दे तो भाई क्या होता है, a 0 पुट कर दे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भाई साहब 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो भाई साहब हमारा मेन टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। लेकिन बट यहाँ जो वेरिएबल x है उसकी जो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भाई साहब तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह गया है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। तो हमको क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो बन गया लीनियर इक्वेशन। तो इसीलिए हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टिक पाएगा, अदरवाइज यह हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो भाई साहब हम समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह क्या है, जनरल फॉर्म। इसे क्या कहेंगे, ये जो हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक डॉट इक्वेशन। अब पूछेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म का मतलब यही होता है, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसी को फॉलो करेगा, इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। जैसे हमारा कपड़ा है, जो कपड़ा पहनते हैं तो हमारा तो बदलाव आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल एक ही कपड़ा पहनने का है, केवल एक ही कपड़ा है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। केवल ओनली वन क्लॉथ हैज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही कपड़ा पहनेगा, मतलब इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो भाई साहब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए। तो आइए हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई साहब माइंड में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे आइए लिखते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे जानेंगे कि भाई साहब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई साहब दोनों कंडीशन को अप्लाई करा लो। पहला कंडीशन क्या है कि ए हमारा क्या, ए कामा बी कामा सी हमारा रियल नंबर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एंड ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 5, सी बोले तो कांस्टेंट टर्म दैट इज 6। तो हमारे ए बी सी भी क्या है, रियल नंबर है, और ए हमारा क्या है 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी दोनों कंडीशन इस इक्वेशन में, इस पार्टिकुलर इक्वेशन में दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो हम जान जाएंगे भाई साहब ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक कंडीशन और अप्लाई कर देना, यह भी देख लेना कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक्स जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, हमेशा फिक्स ना हो, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो भाई साहब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आइए समझते हैं। तो भाई साहब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स है। पहला यह टर्म्स है एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है, दूसरा 5x वाला टर्म्स है, तीसरा कांस्टेंट टर्म्स है। इसमें क्या है, 3 टर्म्स है, राइट। इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो पहला टर्म्स क्या है, पहला टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी 1x स्क्वायर, इसके एक्स को स्क्वायर के आगे 1 छिपा हुआ होता है, हम जानते लिख सकते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स है और जो 6 का टर्म्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 का मल्टीप्लाई 1x स्क्वायर में करेंगे, यानी 6 का मल्टीप्लाई 1x स्क्वायर में करेंगे तो बदलेगा अपना 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, यहाँ पर दिमाग लगाना है कि 6 को, यानी 6x स्क्वायर को कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे तोड़ना है उसको, कि
जोड़ने पर 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर 6x² आए। जोड़ने पर मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर 6x² आए। तो माइंड में नंबर सोच, दो ऐसे नंबर सोचो 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 सोचो। हम तो सोचेंगे भाई साहब 2x और 3x। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई साहब, मिडिल टर्म आ रहा है 5x और मल्टीप्लाई करने पर भाई साहब 6x² आ रहा है। पहला सिचुएशन भी फॉलो हो गया, दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया। तो हमको क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर है हमारा जो हमारा लास्ट टर्म है वो पहला टर्म से कनेक्टेड है, उसको मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो आना चाहिए। तो भाई साहब हमारा मिल गया 2x और 3x। ऐसा दो टर्म्स हैं जो 5x को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन 5x की जगह पर हम रख सकते हैं। तो x² 1x² लिखो चाहे x², बात एक ही है। तो 5x की जगह पर हम 2x + 3x लिख सकते हैं। तो 2x + 3x + 6 एज इट इज उत्तर आ जाएगा = 0। अब यहाँ पर क्या भाई साहब दिमाग लगाना है, यहाँ पर कॉमन करना है। किसी दो टर्म्स को ले लो, उसको कॉमन कर लो। तो भाई साहब इसमें दो टर्म्स x² में प्लस 2x में हम कॉमन करते हैं x को, क्योंकि x ही कॉमन हो ही पाएगा। तो x कॉमन कर लिए तो बचेगा x + 2, राइट। प्लस यहाँ पर कॉमन कर लेते 3 तो बच जाएगा x + 2। तो बोलेंगे भाई साहब सर आप क्यों यहाँ पर 3 ही कॉमन क्यों किए हैं, क्यों ना 2 किए हैं। तो भाई साहब दिमाग हमारा यह लगाना है कि जो टर्म्स इस ब्रैकेट में आ रहा है वही टर्म्स इस ब्रैकेट में आनी चाहिए। अगर सेम टू सेम टर्म्स ब्रैकेट में नहीं आ रहे, इसका मतलब हम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ऐसा नंबर्स कॉमन लेंगे कि इस टर्म्स से मैच खानी चाहिए, सेम टू सेम टर्म्स यहाँ पर आनी चाहिए। इसलिए हम 3 कॉमन किए हैं कि अभी यही टर्म्स यहाँ पर आए, राइट। तो अब इसको x + 2 दो जगह है तो हम एक जगह कॉमन ले सकते हैं। x + 2 कॉमन लिए और x + 2 कॉमन हो गया तो बचा x और +3। तो एक ब्रैकेट में x + 3 को ले लेंगे, राइट, = 0। तो दोनों टर्म्स को हम बराबर 0 कर देंगे। x + 2 को भी 0 कर देंगे, x + 3 को भी हम 0 कर देंगे। तो भाई साहब हमारी x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -3। यानी x की कितनी वैल्यू आ रही है, -2, -3। यानी x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। आप कहेंगे भाई साहब x की वैल्यू 2 ही क्यों आ रही है, क्यों ना 3 आ रही है, क्यों ना 4 आ रही है, क्यों ना 1 आ रही है। तो भाई साहब इसके पीछे मैथमेटिक्स छिपा हुआ है कि वेरिएबल की जितना पावर होता है, वेरिएबल का कितना पावर 2 है, तो वेरिएबल का जितना पावर होता है उतने ही वेरिएबल की वैल्यू आती है। तो भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की वैल्यू 2 आएगी, एग्जैक्टली 2 वैल्यू आएगी ऑलवेज। तो आई होप आप इस वीडियो को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ गए होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।